हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को समाप्त कर लिया है। प्रीवियस ईयर और पवन सीरीज और राजन सीरीज के सभी प्रश्नों को बहुविकल्पी अति लघुत्तरी लघुत्तरी 2020 2022 2023 के सभी प्रश्नों को एनालिसिस कर लिया, मॉडल पेपर देख लिया, पढ़ लिया है, तैयारी कर लिया है दोनों पेपर का। तो चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाइए और आप लोग पहला पेपर और दूसरा पेपर तैयारी करके तब आप ये थर्ड पेपर साइंस की तैयारी करिएगा। सीरियल से तैयारी करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि दोनों 50-50 नंबर का है। तो बड़ा पेपर तैयार हो जाएगा तो छोटा पेपर 25 नंबर का तैयार करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, आप वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, बस आप क्या करिए, किसी सेकंड सेमेस्टर वाले जो बैच नहीं ले पाते हैं, पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, जिनको पैसा नहीं हो पाता है, आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हैं, उनके लिए आप सहायता करके इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हक है शिक्षा अधिकार ग्रहण करने का। तो देखिए, विज्ञान ये आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है, आपको प्रथम सेमेस्टर में पेपर दिए तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कितना 5 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी पूछ रहा था, और 5 और 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी, और 7 क्वेश्चन आपका लघुत्तरी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी और 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी, 11 क्वेश्चन 11 नंबर का, और 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 14 नंबर ये। तो कितना नंबर हो गया आपका? 5, 25 नंबर का हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो भारत के पहले अंतरिक्ष पे जाने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राकेश शर्मा। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक करिए या ना करिए, आपके ऊपर है। दूसरा, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल क्या होता है? देखिए, आपका रिफाइन किया जाता है, जमीन से पहले कच्चा तेल निकाला जाता है, उस कच्चे तेल को क्या किया जाता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा, औद्योगिक प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है? उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बदला जाता है पेट्रोल में। तो पेट्रोल में क्या होती है? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। इसमें क्यों रासायनिक होती है? क्योंकि इसमें कार्बन के जो एलिमेंट होते हैं लगभग हायर मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं? कार्बन के अणु होते हैं, लगभग कार्बन 17-18 से ऊपर के जो से होते हैं, 17 या 40-40, इससे रिलेटेड जो होते हैं, इतने भार वाले कार्बन होते हैं इसमें। एग्जैक्ट थोड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बल का एसआई मात्रक, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है एफ बराबर मास एम इंटू ए, यानी कि मास मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को केजी मापते हैं, और ए मतलब त्वरण, इसको किससे मापते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यानी कि बल का एक तरह से मात्रक क्या हो जाएगा? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस ऑप्शन में तो वो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? इसको एम के एस पद्धति कहते हैं। ये एम के एस पद्धति, यानी कि मीटर, लंबाई मीटर में, और भार किग्रा में, और समय सेकेंड में। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, अर्ग है, मीटर है। तो प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर बताएंगे। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी कि एफ बराबर एम में इसको न्यूटन मतलब एन कह देते हैं। न्यूटन को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो बस जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो बताइए, एनिमल सेल में क्या ही पाया जाता है? बस, यानी कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है, मतलब इसका मतलब प्लांट सेल में वो नहीं पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो एनिमल सेल में आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है, ये प्लांट सेल में एक तरह से नहीं पाया जाता है। ये केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखिए। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहेंगे। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा? तो चूना पत्थर मतलब CaO, क्या कहेंगे? चूना पत्थर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया,
CaCO3 क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये भी चूना पत्थर ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। CO2 निकलती है कि O2 की NH3 की N2? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1H1, 1H1 कहते हैं प्रोटियम, 1H2 मतलब कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइट्रियम। तो ये जो देखिए नीचे क्या है, यही परमाणु क्रमांक है। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक देखिए तीनों में क्या है, एक 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 है, तो बराबर है ना। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएंगे। तो इसी को समस्थानिक कहते हैं। ऊपर भार देखिए, एक है, दो है, तीन है, तो ये परमाणु भार अलग अलग हैं, ये क्या जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे, इसी को कहते हैं। तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। प्रश्न नंबर 7 का क्या उत्तर होगा, तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। यानी कि 1H1 में देखिए परमाणु संख्या समान है, फिर 1H2 देखिए इसमें क्या परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार 2 हो गया, इसका इसका परमाणु भार 3 हो गया। तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, देखिए 1 2 3, ये द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए, चंद्रमा क्या है, देवता, तारा, उपग्रह, ग्रह? तो चंद्रमा क्या है, ये तो इजी क्वेश्चन है। चंद्रमा आपका क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है, अम्लवीय पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH माइनस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 से डिनोट करते हैं। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या जलीय विलयन में H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो जल में क्या बनाते हैं, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा, जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यानी कि जो अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या कह सकते हैं सिंपली कि जो अम्लवीय पदार्थ होते हैं जो जल में H प्लस आयन देते हैं। तो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस पूछ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या NaOH यानी कि कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल क्षार क्या है, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, NaOH। क्यों प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सोडियम पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव होता है इसके, और इस पे निगेटिव होता है। तो ये जितना एक पॉजिटिव है यानी कि एक देगा तो ये क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा, और ये एक ग्रहण करेगा तो एक इससे ले लेगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी बल के द्वारा बनता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी। तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 12, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तो बताएंगे नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका मतलब नर्वस सिस्टम सेल। तो तंत्रिका कोशिका की विशेषता, ये पुनः निर्मित नहीं होती,
इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनका आकार अनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? इनका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनका आकार अनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दिन रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित परिवर्तन। तो दिन रात का होना कौन सा परिवर्तन है? आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन और नियमित परिवर्तन। तो दिन रात का होना क्या है? एक नियमित है, यानी कि डेली होता है दिन रात, और एक प्राकृतिक परिवर्तन भी है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। दिन रात का होना क्या हो जाएगा? नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 है, पित्त रस बनता है। तो पित्त रस कहाँ बनता है? अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में, यकृत में। तो पित्त रस कहाँ बनता है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पित्त रस आपका किसमें बनता है? लीवर में बनता है। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। पित्त रस आपका लीवर में बनता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। देखिए उत्तोलक का हम एक स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इजीली समझ में आए कौन किस प्रकार का उत्तोलक है। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा चिमटा। चिमटा आप देखेंगे ऐसे ही होता है। एक सेकंड में चिमटा बना देता हूँ। चिमटा ऐसे ही होता है शायद, यहाँ पे हैंडल होता है और यहाँ पे पास ऐसे रहता है। तो ये देखिए यहाँ बीच में क्या है? यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? ये ये आलम्ब हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका भार, यहाँ पे आयास। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? चिमटा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध, शरारती, जलमग्न लहर, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो सुनामी का संबंध क्या है? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा पानी के अंदर उत्पन्न लहर को ही क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखिए, बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें आना। तो बादल फटने का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा अचानक भारी वर्षा होना। बादल फटने का मतलब क्या हो जाएगा? अचानक भारी वर्षा होना। नेक्स्ट प्रश्न 18 है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। कंपन, ज्वालामुखी कुछ नहीं। तो भूपृष्ठ पर आप देखेंगे भूकंप आता है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? भूकंप। तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19, चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार, आयताकार। तो चक्रवात कैसे होता है? आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो चक्रवात हमेशा आपका क्या होता है? अंडाकार होता है। इसी को क्या कहते हैं? ओवल शेप कहते हैं। ओवल मतलब अंडाकार। तो चक्रवात का आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। प्रश्न नंबर 20, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, प्लूटो। तो किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ये क्या करता था, और जो ग्रह हैं सौरमंडल की उनकी कक्षा में क्या करता था, ये घुस के वहां पे अपनी कक्षा छोड़ के दूसरे कक्षा में लगता था परिक्रमण करने, इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 21, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। अधपका मतलब अभी थोड़ा सा पूरी तरह से न पका हो। टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज, पील पाँव। तो अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग है? एंथ्रेक्स रोग होता है, याद रखेंगे। एंथ्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, रसांकुर या विलाई संरचना पाई जाती है। तो देखिए मान लीजिए अगर ये आपका
ये मान लीजिए रसांकुर या विलायक संरचना, मान लीजिए अगर ये आपकी छोटी आंत है चाहे बड़ी आंत है, तो उसमें उसके छोटी आंत या बड़ी आंत की दीवारों पर ऐसे ऐसे एक क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे लाइन होते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं, पाचन कराने में सहायता कराते हैं। इसी को रसांकुर या बिलाई कहते हैं। तो कहाँ पाया था, क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में। तो रसांकुर या बिलाई संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में। इसका इंग्लिश मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो रसांकुर कहाँ पाई जाती है, क्षुद्रांत में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ। तो आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, सन 2002 में, सन 2003 में, सन 2004 में, सन 2005 में। तो आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, सन 2005 में। तो आपदा के प्रबंधन के लिए कौन सा विधेयक लाया गया था, आपदा प्रबंधन विधेयक, यानी कि आपदा जब आएगी तो उसको ब, बचाव और रख रखाव लोगों के लिए क्या लाया गया था, आपदा प्रबंधन विधेयक लाया गया था सन 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 24, जनसंख्या विस्फोट का कारण है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है बताएंगे, चारों ऑप्शन में से आप लोग उत्तर सोच के। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर क्या होगा, प्रश्न नंबर 24 का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनियंत्रित जन्म दर। ठीक है, ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं एवं जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी, यही जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भींचाव की हलचल से। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर बताएंगे, सुनामी का निर्माण कैसे होता है। सुनामी का निर्माण होता है आपका पृथ्वी पर जब प्लेटें खिसकती हैं, तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो प्लेट होती है खिसकती हैं तो सुनामी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 26, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं। तो जिन अम्लों में क्या होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रा एसिड, यानी कि हाइड्रा एसिड या ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सी अम्ल कब, जब ऑक्सीजन होगा तब होगा ऑक्सी अम्ल। तो पूछा नहीं होते हैं ऑक्सीजन, तो ये होगा नहीं। थायो अम्ल, देखिए अब 3 ऑप्शन बचा है, थायो अम्ल या वीक एसिड। तो बताइए, तो जिन अम्लों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं क्या। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर बताएंगे उनको क्या कहते हैं, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। तो याद रखेंगे, जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते उन्हें हाइड्रा एसिड कहते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है, जिन लवणों के जलीय विलयन, लवण मतलब साल्ट, जैसे NaCl हो गया, तो जिन लवणों के जलीय विलयन, तो NaCl का जलीय विलयन क्या होगा, जब इसको पानी में घोरेंगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में क्या होगा, एक बाल्टी में रख दीजिए तो टूट जाएगा। तो जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव भी बना है, निगेटिव भी बना है। तो ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि जब एक ही प्रकार के ऐसे लवणों के जली विलयन जो क्या करें, एक ही प्रकार के, मतलब सोडियम दे रहा है तो बस सोडियम ही दे, सोडियम 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 Cl ऐसे दे, एक ही दे, उन्हें क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे, बेसिक लवण कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे या द्विलवण कहेंगे। तो बताइए प्रश्न नंबर 27 का उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 27 का उत्तर क्या होगा, तो जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार की ऋणायन देते हैं उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, NaCl क्या है, सामान्य लवण है, इसको पानी में घोलेंगे तो एक ही प्रकार के क्या देगा, धनायन देगा, यानी कि हमें हर जगह सोडियम देगा और हर जगह ऋणायन देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोडियम पे दू धन आ जाएगा, चाहे Cl पे क्या आ जाएगा, दू माइनस आ जाएगा, ऐसा नहीं है, हर जगह Na प्लस और Cl माइनस ही बनेगा। तो इसी को सामान्य लवण कहते हैं। तो जिन लवणों के जलीय विलयन में ये क्या है, NaCl का हम क्या बनाएंगे, जलीय विलयन को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसको AQ से डिनोट करते हैं।
ठीक है ना। एक्यू मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन कहते हैं। तो एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 28, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल को कैसे बनाएंगे, देखिए CH3COOH, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। इसको पानी में घोलेंगे तो CH3COO माइनस और H+ में टूटेगा। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, यानी कि बेसिसिटी, क्षार होता है। जहाँ पे OH होता है वहाँ पे क्षारकता होती है। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 3, 2, 4। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, एक ही होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे एक ही टूटा है ना, CH3CO माइनस, यहाँ पे माइनस एक ही है, यानी कि एक ही CH3CO माइनस है और एक पॉजिटिव है। तो इसकी क्या होगी, बेसिक, इससे कोई एक ही पॉजिटिव वाला आयन आकर के जुड़ पाएगा एक बार में, तो इसीलिए क्या होगी, एसिटिक अम्ल की क्षारकता एक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। तो निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का क्या कारण है, धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, वाहित मल। तो निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का क्या कारण है। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर बताएंगे, तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, वाहित मल। वाहित मल मतलब जो नदी नालों में क्या होते हैं, जो गंदे और शिविरों के पानी, नदी नालों के पानी जाते हैं, उसी को वाहित मल, यानी कि गंदे मल मूत्र वगैरह को क्या कह देंगे, वाहित मल, यानी कि गंदे चीजों को क्या कहेंगे, जो पानी को दूषित करेंगे, उसी को वाहित मल। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, वायु प्रदूषण के कारण है, कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, ये सभी। आप सभी को पता है, आपका कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण है, तो ये सभी हैं। कूड़े के जलने से भी क्या निकलेगा, CO2 निकलता है। आग जलने से भी क्या होता है, CO2 निकलता है। मोटर वाहनों का धुआं, इसमें से भी CO2 निकलता है, और भिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं हानिकारक, जो वायुमंडल में जाके हवा को दूषित करती है। तो वायु प्रदूषण के कारण है ये सभी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 31 से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड सेमेस्टर परिशिष्टों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को 1.5 या 2.0 स्पीड पे तेज करके देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपका वीडियो खत्म हो जाएगा और बोर भी नहीं होंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद।